हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, प्रीवियस लेक्चर ऊपर आई बटन के अंदर वॉच करके आएगा तभी आप कनेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं लगने वाला। ठीक है, आई बटन के अंदर मिल जाएगा या फिर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। दो एग्जाम्पल करने वाले टारगेट हमारे पास है। एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा सा पेशेंस सब्र के साथ करेंगे तभी समझ लगेगा। आपको जल्दी है सीखने की तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज की पहली बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास कि आपके पास एबीसी एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर नीचे सॉल्यूशन दे रखे हैं। आपके पास बुक होती तो आप खुद से भी वहां से ट्राई कर सकते थे, करा भी होगा, तभी आप लोगों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट करिए कि सर इसको आप लेकर आइएगा। ठीक है, एक एक चीज को ना जो लाइन है यहाँ पर देखो, ये विदाउट डायग्राम आती है, डायग्राम आपको खुद से बनानी पड़ेगी, तब ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगती है। जब भी हमें यहाँ पर सोल्यूशन मिला तो हम कहीं ना कहीं माइंड लगाकर कुछ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको कुछ भी गिवन नहीं है देन हाउ कैन बी स्टार्ट इन एग्जाम, वो चीज यहाँ पर मैटर करेगी हमारे लिए, और वही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, एबीसी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साइड आपके पास 40 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड 40 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर बेट लग रहे हैं 5, 1 और 3 kg आपके पास, जो कि पॉइंट एबीसीडी के ऊपर लग रहे हैं, एबीसी के, और इनके ऊपर बेट लग रहा है 2, 4, 6 kg आपके पास लग रहा है यहाँ पर, जो कि प्लेस एट द मिडल पॉइंट्स है और बीसी एंड सीए और एबी के ऊपर यहाँ पर। ठीक है, एंड में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, उसकी डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द पॉइंट बी कितना आएगा। तो हम इसको कैसे स्टार्ट कर पाएंगे एग्जाम के अंदर, वो चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमें बोला है क्या है कि एक हमें ट्रायंगल लेनी है। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम यहाँ पर उठाएंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है जी, ये हो गया आपका। जहां पर पॉइंट आप ए मार्क कर लो, जहां पर पॉइंट आप वी मार्क कर लो, जहां पर पॉइंट आप सी मार्क कर लो, ये हमारे पास है। अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसकी साइड 40 सेंटीमीटर ईच दे रखी है। जे भी आपके पास 40 सेंटीमीटर होगा, जे भी आपके पास 40 सेंटीमीटर। एग्जाम के अंदर कुछ ना करने से बेटर है कि आप कुछ ना कुछ तो ट्राई करें। ठीक है, तो ये हमें करना। अब नंबर 2, उन्होंने हमें वहां पर पूछा है कि इसका जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, लाइक से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है और जिसके क्वाड्रेंट मान लेंगे हम एक्स कॉमा, और ये हमारे पास एक्स बार और वाई बार है। इसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट बी से, हमने जहां पर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं इस जी पॉइंट की। ठीक है, ये हमारा मेन टारगेट यहां पर रहेगा। अब डिस्टेंस के लिए आपको इसका एक्स बार और वाई बार चाहिए और साथ ही हमें आपको बी के भी कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा कि हम इनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब जब भी आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे और हमें पॉइंट बी दे रखा है कि हमें अबाउट बी करना, तो यार आप बी को एज अ ओरिजिन मानकर चलेंगे कि हम लेट करेंगे कि बी हमारा ओरिजिन है। मैं आपको बुक के अंदर से निकालेंगे दिखाऊंगा। जैसे आपने बी को ओरिजिन माना तो आप फिर ये बी सी जो आपके पास लाइन है, इसको आप बी एक्स लाइक इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दो और यहाँ पर एक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, जो आपके पास ऐसे कुछ आ जाएगी जिसको आप बी वाई लेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करा, हमने बी पॉइंट को रीजन मान लेना, बी सी को हमने एक्स एक्सिस मान लेना और बी वाई जो कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस रहेगा उसको आपने वाई एक्सिस मान लेना, जो हमारे पास रहेगा। अब उसके बाद आप क्या करोगे, हमारा मेन टारगेट रहेगा कि हमने इनके मिड पॉइंट्स निकालने हैं। तो मान लेंगे कि हमारे पास यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बीसी का मिड पॉइंट डी है, इसका मिड पॉइंट आपके पास ई रहेगा और इसका मिड पॉइंट आपके पास एफ रहेगा। तो आपके पास सबसे पहला चैलेंज क्या रहेगा कि आपको जहां पर ए बी सी के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। और नंबर 2 हमें दे क्या रखा है कि जो बी का बीट है, डी का बीट है, सी का बीट है, इन ए पॉइंट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट बीट्स आपके डाउनवर्ड एक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बीट 5 है, 1 है और 3। 5 आपका ए पर लग रहा है, 1 आपका बी पर लग रहा है, 3 आपका इसके ऊपर लग रहा है। दो सारी की सारी डायग्राम चलेगी। जैसे ए के ऊपर आपका लग रहा है बीट आपका डाउनवर्ड चलेगा, ए पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पर मैं वैसे ये डाउनवर्ड है, ठीक है, ऐसे लग रहा है। तो ये यहाँ पर 5 है, ठीक है, ये बीट है आपका, मैं W1 कह देता हूँ। और बी के ऊपर आपके पास लग रहा है यहाँ पर W2 जो कि आपका 1 रहेगा, और सी के ऊपर आपके पास लग रहा है डाउनवर्ड W2 3 है, और डी के ऊपर मान लेते हैं कि हमारे पास W4 है। ई का डाउनवर्ड लगेगा W5 और इसके ऊपर लगेगा W6 लगेगा। ये सारे की सारी वैल्यूज हमें गिवन है, तो आप साथ में लिख भी सकते हैं। आपको मैं लिखवा देता हूँ कि W हमारे पास 5 kg है और W1 हमारे पास कितना है, आई थिंक 1 kg है, और W3 आपके पास 3 kg है, और W4 जो कि मिड पॉइंट के ऊपर आपके पास लग रहा है वो आपके पास आई थिंक 2 kg दे रखा है, और W5 जो ई पॉइंट के ऊपर लग रहा है आपको 4 kg दे रखा है, और W6 जो हमने मान रखा है एफ के ऊपर वो आपको वेट डाउनवर्ड लग रहा है वो आपको 6 kg है। तो ये सारे के सारे वेट्स हमारे पास हो गए। नेक्स्ट चैलेंज हमारे पास क्या रहेगा कि जब भी आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कल भी हमने करा था कि आपको मूवमेंट से निकालनी है अबाउट दैट पॉइंट बी, जहां से आपने इसकी डिस्टेंस निकालनी है। आप जी की डिस्टेंस बी पॉइंट से निकालना चाहते हो तो आपको जी के कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स बार और वाई बार निकालना। अब एक्स बार निकालने का मेथड हमने कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर करा था विद द हेल्प ऑफ जो आपके पास मूवमेंट की डेफिनेशन थी, है ना। तो कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स मैंने यहां से रेज कर दी, जहां फिर जी आपके पास रहेगा थोड़ा सा यहां पर हमने कुछ करा था। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका मेथड होता है एक्स बार निकालने का, और सेम आपका वाई बार भी आप निकाल सकते हो, जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स रहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। इतना हो गया।
अब मेन चैलेंज हमारे पास क्या रहेगा कि हमें इनके कोऑर्डिनेट नहीं पता। अब बी पॉइंट आपका राजे क्या है, बी पॉइंट हमारे पास जैसे कि हमने मान रखा कि बी पॉइंट हमारे पास है ओरिजन, तो बी के कोऑर्डिनेट आपको 0 0 मिल जाएंगे। अब सी, बिकॉज इसकी जो लेंथ है ना, बी ओरिजन है और इसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है, तो सी आपका 40 सेंटीमीटर दूर रहेगा बी से ऑन एक्स एक्सिस, और इसके ऊपर वाई की वैल्यू 0 रहती है, तो सी के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे 40,0 मिल जाएंगे आराम से। अब नेक्स्ट जो इसका डी पॉइंट आएगा वो मिड पॉइंट हम बाद में निकाल लेंगे। अब मेन चैलेंज आएगा कि हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। अब ए के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे, दैट इज द चैलेंज फॉर ईच और एवरीवन। तो आप क्या करोगे, बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि आपका मिड पॉइंट पर ही जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर जब भी आप किसी वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सामने वाली साइड के ऊपर, तो वो आपका मिड पॉइंट पर ही जाकर टच करता है। तो जो डी के ऊपर जाकर टच करेगा तो ए का हमारे पास हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब हमें पता है कि इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका हर एक अंदरला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है डियर। इसका हर एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो बी एंगल है वो हमारे पास 60 डिग्री है। अब हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं कि हम लेट करें कि हमारे पास ए डी क्या है, वो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा है बीसी के ऊपर, एंड हमारे पास एंगल बी कितना है, 60 डिग्री है। इसका रीजन आपके पास रहेगा बिकॉज ए बी सी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब डियर आपके पास जो बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस होगी, अब जो बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस आपके पास वो आपका हाफ ऑफ BC रहेगा, बिकॉज इट इज अ मिड पॉइंट, तो वो आपका हाफ ऑफ 40 रहेगा, तो ये आपके पास 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब जो ए की आप ए के कोऑर्डिनेट निकालोगे, अब ए के जब आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो इस ओरिजिन से अलोंग एक्स एक्सिस कितना दूर है, जितना डी पॉइंट रहेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। लेकिन हमारे पास चैलेंज रहेगा कि इसकी हाइट कितनी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ डी। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको बेस पता है BD, आपको बेस पता है BD, और आप AD निकालना चाहते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं, बेस पता है, तो आप यहां पर परपेंडिकुलर और बेस के साथ एक रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो tan थीटा यूज कर सकते हैं। तो डियर आप लोगों ने क्या करना है, इन ट्रायंगल आपने जो आपके पास ADB है उसके ऊपर आपने अप्लाई कर देना है tan ऑफ थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और थीटा आपको दे रखा है, आपके पास थीटा दे रखा है 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर आपका AD है, और बेस आपका B से लेकर D है। तो डियर AD हमें निकालना है, जो कि हमारी हाइट आ रही पॉइंट A की फ्रॉम एक्स एक्सिस, और BD की वैल्यू हमारे पास 20 है। जिस 20 को आप इस तरफ लेकर जाओगे तो हमारे पास tan ये 20 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू √3 होती है, तो हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी। तो देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट्स, A के जो कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे उसके वो आ जाएंगे BD, AD होता है, BD आपके पास आ जाएगा, हमने पहले निकाल रखा है 20, और AD की वैल्यू रही 20 इंटू √3। तो आपका ये एक मेन चैलेंज रहेगा। जब भी आप बुक से सिंपल और डायरेक्ट देखेंगे, और जिन स्टूडेंट ने देखा होगा, तो काफी चीजें कॉम्प्लिकेट रहती है। और मैं एक चीज ट्रूली आपको बताना चाहूंगा यार, मेरे को जो वेक्टर स्टार्ट है काफी डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। हर एक का अपना एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। आप लोगों ने नंबर थ्योरी हमसे करी होगी, या फिर आप इन फ्यूचर करेंगे, वो हमारा एक बेस्ट पॉइंट था। कुछ और भी सब्जेक्ट हमारे फेवरेट रहते हैं, लेकिन इससे ऑलवेज मैं थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखता था, लेकिन अभी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी है तो फिर करना तो पड़ेगा, ठीक है। आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू बी हियर फॉर यू। और एक चीज आप लोग बताना है, क्या यार मैं आपके लिए यहाँ पर रहना चाहता हूँ, आपके साथ खड़े होना चाहता हूँ, कि आप मेरा साथ देंगे इस चैनल को ग्रो करने के लिए। जो स्टूडेंट्स मतलब दिल से इसके साथ है और जिनको समझ में लगता है, तो यार वो कमेंट सेक्शन के अंदर सिर्फ खाली ये लिख दो, जस्ट वी आर हियर फॉर यू, बस इतना लिखना है। तो यार मेरे को विश्वास होगा और मोटिवेशन मिलेगी यार और काम करने के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। बस एक लिखना है अपने, जस्ट वी आर हियर सर फॉर यू, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब यहां से देखोगे तो इन्होंने ना डायरेक्ट यहां पर आपको B लिख रखा है, D लिख रखा है, C या E है आपके पास, A और E। तो एक बार तो माइंड हमारा हिल जाता है कि ये मतलब कोऑर्डिनेट आएंगे तो आएंगे कैसे, तो समझ नहीं लगता। तो फिर ये जो B का कंसेप्ट रहता है ना, एंगल 60 डिग्री, इट हेल्प अस। और जो बच्चे कहते हैं कि ये सर 10th के अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाई जाती है, या ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस tan थीटा जो तो वैसे बकवास है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप सब BSc के अंदर करें और आपकी ट्रिग्नोमेट्री ने आपको हेल्प करी, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8, या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th के अंदर करी थी, 9th चैप्टर। तो वही हमने यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है, वही हमने लगा रखा है। तो ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज हेल्प अस, बस हमें उससे यूज करना आना चाहिए। तो हमें हमारे पास A पॉइंट आ गया। तो डियर जैसे हमारे पास अब सारे के सारे पॉइंट आ चुके हैं, आपका B भी हो गया, C भी हो गया, और A पॉइंट आपके पास आ गया 20,20 √3। तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास क्या रहेगा, आपको इनके मिड पॉइंट निकालने। अब मिड पॉइंट D आप निकालोगे, E निकालोगे, F निकालोगे, तो ये तो आपका इजी रहेगा। अब D आपके पास डियर क्या है, D आपका क्या है, एक तरह से आपके पास मिड पॉइंट रहेगा, मिड पॉइंट ऑफ आपका B और C का। तो हमें पता है कि आपको B और C के कोऑर्डिनेट जो भी आते हैं उनको ऐड करना, 2 से डिवाइड करना है। तो आपके पास डियर देखो B और C, तो यहाँ पर 0 और 40 का सम 40 आएगा, इसका हाफ करेंगे 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 0 का सम तो 0 आएगा, और हाफ करके आपके पास 0 आएगा। तो B और C का आपके पास आ जाएगा 20,0 आपके पास है D।
और जो आपके पास ए पॉइंट रहेगा जो कि आपके पास मिड पॉइंट है, मैं यहाँ पर शॉर्टकट लिख देता हूँ, एमडी ऑफ आपके पास ए और सी साइड का है। अब ए और सी को देखो ध्यान से, ए और सी को देखेंगे ध्यान से, ए और सी इन दोनों का आप सम करोगे, एक्स वाले का तो 60 बनता है, हाफ करने पर 30 आ जाएगा। मिड पॉइंट सभी बच्चों को आता होगा, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स हमें सभी को मिड पॉइंट तो आता ही है कि x1 प्लस x2/2 करना होता है और y1 प्लस y2/2 करना होता है। ये कंसेप्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं, किसी बच्चे को डाउट होगा तो मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको x वालों को ऐड करेंगे तो आपको 60 बनेगा, हाफ करने पर 30 आएगा, और y वालों को ऐड करेंगे तो खाली 20√3 करेंगे आएगा, हाफ करने पर 10√3 आ जाएगा। तो आपका जो e वाला पॉइंट रहेगा ना, e वाला, तो उसका आ जाएगा 30 कॉमा आपके पास 10√3 आ जाएगा। फिर जो f पॉइंट हम निकालेंगे जो कि हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ आपके पास a और b होता है। a और b को ध्यान से देखना आप लोगों ने, ए और बी को। अब ए और बी को देख रहे हैं तो आपके पास जो बी के तो 0 0 आ रहे, तो डायरेक्ट आपका जो भी ए पॉइंट आ रहा है उसने आपने उसका हाफ कर दो, तो 10 और 10√3 आपके पास आएगा। हमारे पास 10 आ जाएगा, 10√3। तो सबसे पहले हमारा मेन टारगेट था, जो हमारे पास एक डिफिकल्टी वाला पार्ट था कि ए बी और सी इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, वो कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब इसके आगे वाला काम तो काफी सिंपल रहेगा डियर, वो आपने निकाल लेना। तो इसके बाद आप लेट कर लोगे कि हमारे पास क्या है डियर, जी हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जी आपके पास जो कि एक्स बार कमा वाई बार है, बी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, तो आप इसका निकालना चाहते हो। तो रही जो इसका ना एक्स वाला बार होता है, जी आपके पास रहता है, फॉर्मूला जा रखेगा, जी आपका समेशन ऑफ आपके पास डब्ल्यू आई होता है, एक्स आई होता है, और नीचे होल समेशन ऑफ डब्ल्यू आई होता है। और जो आपके पास वाई बार की वैल्यू रहती है, जी आपके पास होता है समेशन ऑफ डब्ल्यू आई वाई ऑफ आई, और नीचे आपके पास कहता है समेशन ऑफ वाई आई रहता है, ठीक है हमारे पास। तो ये जो एक्साइज होती है, ये डिस्टेंसेस होती है आपके पॉइंट की फ्रॉम बी वाई, मतलब वाई एक्सिस से होती है, और जो वाई वाली आपकी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस होती है, जो हमारे पास है। तो सबसे पहले जब आप एक्स बार निकालोगे, तो इसको मैं आपको आइडिया देता हूँ। एक्स बार जब भी आप निकालने जाएंगे, तो एक्स बार आप निकालोगे तो यहां पर देखिए बी के लिए, तो बी की डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस 0 आ रही है, लेकिन इसका बीट आपको पता है W1, इसकी डिस्टेंस 40 आ रही है, 20 आ रही है, इसकी डिस्टेंस 40 आ रही है। तो सारे के सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट आपको 6 के 6 दिख रहे हैं, उन सभी की आपने एक्स वाली वैल्यूज उठानी है, ठीक है। और W जो उनके बीट है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे सभी बीट्स का आपको ऐड करना है। तो बीट हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है। तो ये चीज मैं आपको यहां पर करवाना चाहूंगा, एक लिखवा देता हूं। जैसे आपका ना मतलब हम स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे हम ए से स्टार्ट करते हैं। अब ए की डिस्टेंस देखो आपके पास कितनी है, ए की डिस्टेंस आपके पास मतलब एक्स वाली वैल्यू आपने निकालनी है, ए की एक्स वाली वैल्यू हमारे पास ए की कितनी है, 20 है। और इसका बीट जो ए के ऊपर लग रहा है, जिसको मैंने W1 माना था, वो आपके पास 5 है, तो 20 × 5 आपके पास आ जाएगा, 20 × 5। तो एक्चुअल के अंदर हम W1 × x1 कर रहे हैं। W1 इसका बीट आपके पास, सॉरी ये उल्टा फुल्टा हो गया हमारे पास है ना। मान लो आपका बीट 5 है और जो डिस्टेंस आपके पास ये है, तो आपका W1 × x1 हो गया। सेकंड आप करोगे W2 × x2। अब सेकंड मैंने बी पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं। अब बी पॉइंट का जो बीट था वो हमारे पास है डियर, कितना दे रखा है W2 का, वो हमारे पास दे रखा है यहाँ पर 1 है, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है बाई एक्सिस की वो 0 है, तो वो आपके पास 1 × 0 निकल कर आएगा, तो 1 × 0 हो जाएगा। प्लस आपके पास सी पॉइंट है, उसका जो बीट हमारे पास W3 था वो आप देख लेना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये आ जाएगा। प्लस आपको W4 × x4 करेंगे, प्लस आप W5 × x5 करेंगे, प्लस आप W6 × x6 करेंगे, ठीक है डियर। ये आपका होमवर्क है, ये आपने कंप्लीट करना है। और नीचे आपने सारे के सारे जितने भी बीट्स हैं सभी को आपने ऐड कर लेना ऐसे। तो ये आपके पास कैलकुलेशन वर्क तो आप लोग खुद से कर लोगे, मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपका जो कैलकुलेशन वर्क हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। इतना आप काम कर लेना। तो इसकी थोड़ी सी वैल्यू तो हम आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। जब आप इतना कर लोगे तो आप अभी तो जहां से आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इन्होंने आगे पीछे लिख रखा है, इन्होंने ये बी के ऊपर फोकस कर रखा है। बी के बीट आपके पास देखो, बी का बीट कितना है, 1 है, और इसका एक्स वाली वैल्यू 0 है, तो ये आपका 1 × 0 आ गया। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पर डी पॉइंट है, ये आपका ई पॉइंट और ये आपका एफ पॉइंट है। फिर डी पॉइंट के ऊपर फोकस कर रखा है, डी का बीट 2 है और इसकी डिस्टेंस 20 है, तो ये आपका 2 × 20 आ गया। सी पॉइंट का बीट 3 है और एक्स की वैल्यू 40 है, तो ये आपका 3 × 40 आ गया। ई पॉइंट का जो आपके पास बीट लग रहा है वो 4 लग रहा है, जहां पर देखो लिख रखा है 4, और इसकी जो एक्स की वैल्यू 30 है, तो 4 × 30 हो गया। ई पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे, इसका बीट आपका 5 है और इसकी जो एक्स की वैल्यू वो 20 है, तो 5 × 20 हो गया। और एफ पॉइंट के ऊपर वापस आएंगे, जे वाला एफ पॉइंट आपके पास, इसकी जो बीट लग रहा है इसके ऊपर 6 है और इसका जो एक्स की वैल्यू वो 10 है, तो नीचे आप सभी बीट को ऐड करेंगे तो यू विल गेट योर एक्स बार इन दिस फॉर्म। अब आप सेम टू सेम अपने वाई वाला करना है डियर। तो वाई वाला भी आप जब कंसेप्ट लगाओगे तो वाई वाला आपके पास आ जाएगा, वाई बार आपके पास आ जाएगा, W1 आ जाएगा, Y1 आ जाएगा, W2 आपके पास Y2 आ जाएगा, और चलते चलते आपके पास W6 और
आपका y6 आ जाएगा और नीचे आपने सभी W1 W2 और सभी को आपने ऐड करना, तो सेम आपके पास चलेगा। अब यहाँ पर एक चीज ये आएगी, अब W मतलब जो y1 y2 y3 होता है, ये आपके पॉइंट की डिस्टेंसेस होती है, डेट इज आपके पास वैल्यूज होती है ऑर्डिनेट्स की फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ ऑर्डिनेट कह लो, या फिर आपके पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब आपका जितना पॉइंट बी है, अब बी पॉइंट आपका एक्सेस के ऊपर लाई करता है तो y की वैल्यू 0 आ रही है, डी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y की वैल्यू 0 आ रही है, सी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर, इसकी भी y की वैल्यू आपके पास 0 ही जहां से आपको निकल कर आ रही है। ठीक है डियर, तो आप देखो यहां पर ध्यान से, हम फिर से यहीं से आपको करवा देते हैं नोट। ठीक है, जो चीज आप लोग कर सकते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है डियर, और आज मेरे पास टाइम काफी कम था, लेकिन लेक्चर मैंने देना था, तो शायद मेरे को लगता है कि टाइम के अकॉर्डिंग कि मेरी क्लास भी है नेक्स्ट, तो मैं एक ही सम कर पाऊंगा यहाँ पर, लेकिन आप लोग प्यार देंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 2 कर लेंगे। ठीक है, थोड़े गेस्ट आ गए थे और मेरे को काम भी करना है, तो मैंने एक लेक्चर आपका मतलब ब्रेक आपको मतलब जो कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक लेक्चर आपके लिए एक सम का लेक्चर रेडी कराऊं। अब देखो ध्यान से, अब बी का जो बेट है आपके पास 1 है, लेकिन इसकी y1 की वैल्यू 0 है, तो जो आपका पहला दिखेगा यहाँ पर P पॉइंट जो कि D पॉइंट था एक्चुअल के अंदर आपका, J पॉइंट F था, इसका बीट आपके पास 2 लेकिन Y की वैल्यू 0 आ रही, तो ये हमारे पास ऐसे चलेगा। इसका बीट 3 है लेकिन Y की वैल्यू 0, तो ये आपके पास चलेगा। आप E पॉइंट के पास जाएंगे, इसका जो बीट है वो लेकिन Y की वैल्यू 10 इंटू √3 आपको मिल जाएगी, और जो A पॉइंट है इसके पास बीट 5 है लेकिन Y की वैल्यू 2 इंटू √3 मिल जाएगी, और F पॉइंट के पास जाएंगे, बीट इसका 6 और इसकी जो Y की वैल्यू 10 इंटू नीचे तो आपने ऐड करना, जो आपके पास आंसर डियर आ जाएगा। तो डियर जैसे आपके पास x बार और y बार आएगा, फिर आपने G पॉइंट आपके पास निकल कर आ जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास इसके जो आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है डियर, हम लोगों ने और आप लोगों ने बहुत ही प्यार से कैलकुलेशन करने के बाद अपना जो G है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो आपने फाइंड आउट कर लिया। तो इसकी जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, आई थिंक x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 440 ओवर आई थिंक 21 आ रही है, और जो y की वैल्यू हमारे पास 200 √3 ओवर 21 ये आपके पास आ रही है। अब डियर हमें क्या निकालना है, g की वैल्यू फ्रॉम b। अब b तो हमारे पास पहले से 0 0, तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, b और g के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है 10th वाला, कोई नई चीज आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, प्रीवियस नॉलेज के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। अब g के कोऑर्डिनेट एक्चुअल के अंदर x बार है और x1 हमारा 0 है, और इसका हमारे पास y बार है और इसका 0 है, तो आपके पास ये आ जाएगा अंडूड के अंदर x बार का स्क्वायर है y बार का स्क्वायर, और आपकी बुक के अंदर इन्होंने डायरेक्ट लिख रखा है कि जो डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम आएगी वो j वाली आएगी। तो सम स्टूडेंट जहां पर सोच सकते हैं कि सर ये डायरेक्ट रिजल्ट कहां से है, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद खाली आपने x की वैल्यू पुट करी है, y की वैल्यू पुट करी है, तो मैं मानकर चलता हूं कि यार मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी BSc करें तो वो यहां से आगे वाली कैलकुलेशन खुद से कर पाएंगे, और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि सर हमने कर ली। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल हम यहां पर करने वाले हैं, इस एग्जांपल के अंदर मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं जो हम कल करेंगे, और आपको वेट करना पड़ेगा, और आप लिखेंगे सर यदि आपने देख लिया कि जय सर वी आर वेटिंग फॉर दिस वन। इसके अंदर आपको 2 रॉड दे रखी है, AB और AC है, और इनका जो लेंथ दे रखी है 2 और लेंथ 2 भी है, और वेट की कोई बात ही नहीं करी हमने, खाली इसके अंदर प्रूव करना है कि आपका जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा इन 2 रॉड के अंदर, 2 रॉड का जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा, तो वो उसकी जो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट जे रहेगी। तो इसके अंदर काफी ट्विस्ट है, खाली एक नंबर 1 आपके पास है वेट नहीं दे रखे, नंबर 2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने 2 रॉड्स के कैसे निकालना है। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर एक एंगल दे रखा है, इट कैन हेल्प अस, तो ये एंगल हमारे पास काफी हेल्पफुल रहेगा। तो ये एग्जाम्पल काफी फैंटास्टिक होने वाली है, और इस एग्जाम्पल को मैंने खुद से पहले जब सॉल्व करा था तो थोड़ा सा डर लगा था, बिकॉज इसके अंदर G1 G2 के कंसेप्ट लेकर आ रखे हैं, फिर उनको कैसे फाइंड करना, फिर G को कैसे फाइंड करना, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल, और काफी चीजें जो लोग हाइड करके रखते हैं। अब हमारे पास शर्मा की पब्लिशन की बुक है, तो ये पब्लिशर जो बुक्स लिखते हैं यार, ये सारी चीजें एक्सप्लेन क्यों नहीं कर देते आप लोगों के लिए, मेरे को ये नहीं समझ आता। बाद में बच्चों को करना पड़ता है, या फिर स्कूल टीचर्स को, या फिर कॉलेज टीचर्स को आपके लिए करना पड़ता है, और समटाइम वो भी थोड़े कतराते हैं, वो भी नहीं कर पाते, या फिर उनके पास टाइम नहीं होता है। टीचर सारे के सारे बढ़िया है, ठीक है, बस उनको सिलेबस का इश्यू होता है अपने स्कूल या कॉलेज के अंदर, जो काफ़ी चीज़ें और होती है उनके ऊपर उनका वर्डन होता है। तो यार ऐसा नहीं कि हमारी टीचर्स बढ़िया नहीं है, या फिर सर आप हमारे साथ होते तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि एक चीज ध्यान से जा रखना, आपको आपके साथ होना पड़ेगा तो जो दुनिया आपके साथ चलेगी। ध्यान से सुनना, यदि आप अपने आपके साथ होंगे और आप लोगों ने प्रण कर लिया, आप लोगों ने ये निश्चय कर लिया, आप लोगों ने अपने खुद से प्रॉमिस करा कि यार मैं अपने आप के साथ ऑलवेज रहूंगा, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, तो सारी दुनिया आपके साथ चलेगी।
होता क्या समटाइम कि हम हमारे साथ ही नहीं होते, लाइक हमें हमारे पर ही विश्वास नहीं होता कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर हम हमारे साथ बैठते ही नहीं है। हम जब भी बैठते हैं या तो हम किसी के साथ बैठते हैं, जैसे कॉलेज के अंदर फ्रेंड के साथ बातें करते रहते हैं, या फिर हम हमारे फोन के साथ बैठते हैं, या फिर टीवी के आगे बैठते हैं। तो हम हमारे साथ तो कभी बैठते नहीं, हम हमारे साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं करते, तो कैसे पता चलेगा हमें हमारी पोटेंशियल का, स्ट्रेंथ का, ठीक है, वो सारी चीजें आपने बहुत ही ध्यान से करनी है। तो इस लेक्चर के अंदर आज के लिए सिर्फ एक लेक्चर, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको दो सम मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ, टेक केयर।